हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज के इस सेक्शन में, इस पूरे सेशन में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। और जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है घड़ी चैप्टर। क्लॉक टॉपिक के बारे में आज का हमारा कंप्लीट डिस्कशन क्लॉक टॉपिक पे रहेगा। तो आज की क्लास में क्लॉक टॉपिक से रिलेटेड हम ऐसे फैक्ट्स जानेंगे, ऐसे कंसेप्ट को आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि जिनको सीखने के बाद में घड़ी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन को आप विदाउट फॉर्मूला आप उस क्वेश्चन को इजीली कंप्लीट कर पाएंगे, इजीली आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे दोस्तों। तो घड़ी चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए ताकि हम इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाए दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि इस टॉपिक में ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने में मदद कर सकती है। तो देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो घड़ी का डायल होता है, घड़ी के डायल में 1 से लेकर के 12 तक के अंक होते हैं। घड़ी के डायल में 1 से लेकर के 12 तक के अंक होंगे। और सबसे खास बात यह होगी कि दो लगातार अंकों के बीच की दूरी समान होगी। घड़ी के डायल में 1 से लेकर के 12 तक के अंक होंगे। सबसे खास बात क्या होगी, दो लगातार अंकों के बीच की दूरी समान होगी। अब ये दो लगातार अंकों के बीच की दूरी कैसे समान होगी, चलिए देखते हैं दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जैसे 2 से 3 की बीच की दूरी, 2 से 3 की बीच की दूरी जितनी होगी उतनी ही 3 से 4 के बीच की दूरी होगी, उतनी ही 4 से 5 की दूरी होगी, उतनी ही 1 से 2 के बीच की दूरी होगी। ठीक है। तो घड़ी के डायल में 1 से लेकर के 12 तक के अंक होंगे और दो लगातार अंकों के बीच की दूरी समान होगी। और अगर हम बात करेंगे कि ये दूरी कितनी होगी, तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये दूरी अगर हम मिनट के रेफरेंस से बात करेंगे, मिनट के रेफरेंस से अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों ये दूरी होती है 5 मिनट की, 5 मिनट की होगी। तो घड़ी के डायल में मैंने बता दिया, दो लगातार अंकों के बीच की दूरी होती है, ये दूरी कितनी होती है, 5 मिनट की दूरी होती है। अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर हम घड़ी के पूरे डायल की बात करें, कंप्लीट राउंड की बात करें या पूरे डायल की बात करेंगे, तो एक पूरा राउंड कंप्लीट करने का मतलब होता है, मिनट के हिसाब से घड़ी का एक पूरा राउंड बताता है 60 मिनट को। मिनट के अकॉर्डिंग हम पता करेंगे तो घड़ी का एक कंप्लीट राउंड, मिनट के अकॉर्डिंग हम पता करेंगे तो घड़ी का एक पूरा राउंड का मतलब होता है 60 मिनट। ठीक है। अगर मिनट के रेफरेंस से बात करेंगे तो घड़ी का एक कंप्लीट राउंड होता है 60 मिनट का। और अगर हम डिग्री के अकॉर्डिंग बात करें, डिग्री के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो घड़ी का एक कंप्लीट राउंड होता है 360 डिग्री का। तो मिनट के अकॉर्डिंग तो 60 मिनट का होगा। और अगर हम बात करेंगे कि डिग्री के अकॉर्डिंग, तो डिग्री के अकॉर्डिंग ये वाला कितना होगा, एंगल के अकॉर्डिंग, डिग्री के अकॉर्डिंग ये होगा 360 डिग्री का। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो 60 मिनट होता है, 60 मिनट दोस्तों 360 डिग्री के बराबर होगा। 60 मिनट किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। अब अगर 60 मिनट 360 डिग्री के बराबर है, 60 मिनट अगर 360 डिग्री के बराबर है, तो आप देख पा रहे हैं कि जो एक मिनट होगा 360 में अगर हम 60 का भाग देंगे तो एक मिनट होता है 6 डिग्री के बराबर। समझ पा रहे होंगे दोस्तों। तो मैंने बताया घड़ी का एक कंप्लीट राउंड मिनट के अकॉर्डिंग तो 60 मिनट का, और अगर एंगल के अकॉर्डिंग बात करेंगे, कोण के हिसाब से बात करेंगे, तो वो होगा 360 डिग्री का। मतलब 60 मिनट 360 डिग्री के बराबर होगा। अगर 60 मिनट 360 डिग्री के बराबर है तो एक मिनट 6 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब अगर हमें मिनट पता है, अब इसी तरीके से देख सकते हैं, एक मिनट अगर 6 डिग्री के बराबर है तो ये 5 मिनट किसके बराबर होगा दोस्तों, 5 मिनट होगा 30 डिग्री के बराबर। तो मैंने बताया घड़ी के दो लगातार अंकों के बीच की दूरी समान होती है। ये दूरी या तो हम बोल सकते हैं 5 मिनट की होती है, मिनट के अकॉर्डिंग तो कहेंगे 5 मिनट की दूरी होती है। और यहाँ पर कोण के हिसाब से हम बात करेंगे, कोण के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये दूरी होती है 30 डिग्री की। ठीक है। दो लगातार अंकों के बीच की दूरी या तो 5 मिनट या फिर हम कहेंगे 30 डिग्री। फिर मैंने बताया 60 मिनट 360 डिग्री के बराबर होगा। अगर 60 मिनट 360 डिग्री के बराबर है तो एक मिनट 6 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर हम मिनट को 6 से मल्टीप्लाई कर दे दोस्तों,
अगर हम मिनट को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री पता लगेगी, और अगर हम डिग्री को 6 से डिवाइड कर दे, डिग्री को अगर हम 6 से डिवाइड कर दे तो हमें मिनट पता लगेगी। ठीक है, इसका मतलब 1 मिनट मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 1 मिनट 6 डिग्री के बराबर होगा, 2 मिनट 12 डिग्री के बराबर होगा, 3 मिनट 18 डिग्री के बराबर होगा, 4 मिनट 24 डिग्री के बराबर होगा, और 5 मिनट 30 डिग्री के बराबर होगा। इसी तरीके से बात करेंगे 20 मिनट, 20 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 120 डिग्री के बराबर होगा। 15 मिनट, 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 90 डिग्री के बराबर होगा। हमें रिवर्स भी पता होना चाहिए, जैसे मैंने कहा 6 डिग्री 1 मिनट के बराबर, तो 12 डिग्री 12 में 6 का भाग देंगे 2 मिनट के बराबर, 30 डिग्री 30 में 6 का भाग देंगे 5 मिनट के बराबर, 48 डिग्री 48 में 6 का भाग देंगे 8 मिनट के बराबर, 120 डिग्री 120 में 6 का भाग देंगे तो 20 मिनट के बराबर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसका आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में हम इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं, इसका यूज करने वाले हैं दोस्तों। तो मिनट पता है तो डिग्री पता है, डिग्री पता है तो मिनट पता है। 1 मिनट किसके बराबर, मिनट को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री, और डिग्री में 6 का भाग देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे तो मिनट का हमें पता लग जाएगा दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे। ये पहला कंसेप्ट हमने सीख लिया कि मिनट को 6 से गुणा करेंगे तो डिग्री, डिग्री में 6 का भाग देंगे तो मिनट आएगा, ये वाला हो गया। अब उसके बाद में हम बात करने वाले हैं दोस्तों इससे अगले पॉइंट के बारे में। तो इससे अगला पॉइंट क्या होगा वो समझना, देखो दोस्तों, तो समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि घड़ी का जो डायल होता है जिसमें 1 से लेकर के 12 तक के अंक होंगे, इसका एक पूरा राउंड कंप्लीट करने का मतलब होता है 360 डिग्री का कोण बनाना। मैंने बताया कि घड़ी का एक पूरा राउंड, घड़ी का हमने एक राउंड कंप्लीट किया, ठीक है, घड़ी का एक राउंड हमने कंप्लीट किया, और एक राउंड का मतलब मैंने बताया कि एक राउंड का मतलब होता है 360 डिग्री का कोण बनाना। ठीक है, घड़ी का एक राउंड कंप्लीट करने का मतलब हो गया 360 डिग्री का कोण बनाना। अब ये एक राउंड कंप्लीट सेकंड की सुई भी करती है, मिनट की सुई भी करती है, और घंटे की सुई भी करती है। घड़ी का एक राउंड कंप्लीट कौन कौन सी सुई करेगी, सेकंड की सुई भी करेगी, मिनट की सुई भी करेगी, और घंटे की सुई भी एक राउंड कंप्लीट करती है, लेकिन अलग अलग समय पर करती है। जैसे मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर सेकंड की सुई के बारे में। सेकंड की सुई के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो सेकंड की सुई, आप जानते हैं कि सेकंड की सुई घड़ी का एक राउंड कंप्लीट करने में 60 सेकंड का टाइम लेती है। तो सेकंड की सुई तो 60 सेकंड के अंदर एक राउंड कंप्लीट कर देगी। देन उसके बाद में हम बात करते हैं मिनट की सुई। मिनट की सुई घड़ी का एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगी दोस्तों, मिनट की सुई आप जानते हैं कि 60 मिनट के अंदर घड़ी का एक राउंड कंप्लीट करेगी। और उसी तरीके से हम बात करते हैं घंटे की सुई के बारे में। और घंटे की सुई आप जानते हैं, घंटे की सुई घड़ी का एक राउंड कंप्लीट करने में टाइम लेती है 12 घंटे का टाइम लेती है दोस्तों, 12 आवर्स का टाइम लेती है, 12 घंटे का टाइम लेती है। तो मैंने बताया घड़ी का एक राउंड कंप्लीट करने का मतलब क्या होगा, 360 डिग्री का कोण बनाना। तो एक राउंड का मतलब 360 डिग्री। अब एक राउंड सेकंड की सुई भी कंप्लीट करेगी, मिनट की सुई भी कंप्लीट करेगी, और घंटे की सुई भी कंप्लीट करेगी। सेकंड की सुई तो 60 सेकंड में राउंड कंप्लीट कर देगी, मिनट की सुई 60 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर देगी, और घंटे की सुई 12 घंटे के अंदर एक राउंड कंप्लीट करती है। चलिए अब इसके बाद में समझते हैं यहां से हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम यहां पर डिस्कशन करेंगे सेकंड की सुई के बारे में। तो सेकंड की सुई के बारे में समझना दोस्तों, सेकंड की सुई के बारे में हम बात करें तो मैंने आपको बताया सेकंड की सुई, एक बार समझना दोस्तों मैंने क्या बताया यहाँ पर। तो इस चीज को मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में 360 डिग्री का कोण बनाती है, मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, और घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। इन अदर जैसे हम बात करें तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेकंड की सुई तो, यहां पर हम बात करेंगे सेकंड की सुई 60 सेकंड के अंदर 360 डिग्री का कोण बनाएगी, मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगी, और घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहां से समझना दोस्तों
अगले नंबर पे हम बात कर रहे थे सेकंड की सुई के बारे में। तो सेकंड की सुई के बारे में हमने बताया कि सेकंड की सुई कितने सेकंड में, 60 सेकंड में। सेकंड की सुई 60 सेकंड में घड़ी का एक राउंड कंप्लीट करती है। इसका मतलब वो 60 सेकंड में 360 डिग्री का कोण बनाती है। सेकंड की सुई 60 सेकंड में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर 60 सेकंड में 360 डिग्री का कोण बन रहा है, 60 सेकंड में अगर 360 डिग्री का कोण बन रहा है, तो एक सेकंड में कितना बनेगा, 360 में हम 60 का भाग देंगे, और 360 के अंदर जब हम 60 का भाग देंगे तो एक सेकंड के अंदर कोण बनेगा दोस्तों 6 डिग्री का। ठीक है, एक सेकंड में 6 डिग्री का। तो सेकंड की सुई 60 सेकंड में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो एक सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए सेकंड की सुई 7 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है, 7 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो आप जानते हैं एक सेकंड में कितने डिग्री का कोण बना, 6 डिग्री का। तो 7 सेकंड में इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा कितना, 42 42 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए, इसके बाद में देखो और क्या पूछ सकता है यहां पर, चलिए दोस्तों आपसे पूछ ले कि बताइए कि ये सेकंड की सुई 10 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो आप ये जानते हैं सेकंड की सुई एक सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 10 सेकंड में हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये कोण बनाएगी कितने डिग्री का दोस्तों, 60 डिग्री का कोण बनाएगी। इसके बाद में चलिए और देखते हैं, अगर ये पूछा जाए कि सेकंड की सुई 12 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 12 सेकंड में चेक कर लेते हैं। तो आप जानते हैं कि एक सेकंड में कोण बनेगा 6 डिग्री का, एक सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनेगा, और अगर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 72 डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों। तो ये पहली बात हमने बात की सेकंड की सुई के बारे में। सेकंड की सुई 60 सेकंड में 360 डिग्री का कोण बनाएगी, तो एक सेकंड में 6 डिग्री का बनाएगी, 2 सेकंड में 12 डिग्री का, 3 सेकंड में 18 डिग्री का, 4 सेकंड में 24 डिग्री का, और पूछा है 7 सेकंड में, 7 का मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे, 42 डिग्री का कोण बनेगा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए 10 सेकंड में सेकंड की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 10 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 60 डिग्री का कोण बनेगा। और पूछे कि 12 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 12 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 72 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये सारी बातें थी सेकंड की सुई के बारे में। चलिए बात करते हैं यहाँ पर अगले नंबर पे। अगले नंबर पे समझने का प्रयास करते हैं, यहाँ पर मिनट की सुई के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अब मिनट की सुई के बारे में समझना दोस्तों। तो जैसा कि हमने बताया यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको ये बताया था मिनट की सुई घड़ी का एक राउंड कंप्लीट करने में 60 मिनट का समय लेगी। मिनट की सुई घड़ी का एक राउंड कंप्लीट करने में 60 मिनट का समय लेगी। इसका मतलब मिनट की सुई ने 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाया। मिनट की सुई ने कितने मिनट में, तो आप समझ गए यहाँ पर मिनट की सुई ने कितने मिनट में दोस्तों, 60 मिनट में। मिनट की सुई के द्वारा 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा, 60 मिनट में कोण बनेगा दोस्तों 360 डिग्री का कोण। ठीक है, मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। अब 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना पा रही है, तो एक मिनट में कितना कोण बनेगा दोस्तों, एक मिनट में बनेगा यहाँ पर 360 को हम 60 से डिवाइड करेंगे, 360 में 60 का भाग देंगे, तो एक मिनट में ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी दोस्तों, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। अब मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं, मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अगर एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है तो 60 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। या तो ऐसा बोल सकते हैं एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा, या फिर कहेंगे 60 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनेगा। तो मिनट की सुई के द्वारा एक मिनट में या 60 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाया गया। 60 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बना। अगर 60 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बन रहा है तो एक सेकंड में चेक करते हैं, एक सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों, 60 सेकंड में 6 डिग्री का, तो एक सेकंड के लिए 60 से डिवाइड करेंगे और ये कोण बनेगा 1/10 डिग्री का। 1/10 1/10 डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों, ये 1/10 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो एक बार और समझने का प्रयास करें। जैसा कि हमने आपको बताया था
मिनट की सुई 60 मिनट के अंदर घड़ी का एक राउंड कंप्लीट करती है तो वो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। अगर 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बन रहा है तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा। 1 मिनट में 6 डिग्री बोल सकते हैं या फिर 60 सेकंड में 6 डिग्री बोल सकते हैं। 60 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बन रहा है तो 1 सेकंड में 6/60 1/10 डिग्री का कोण बनेगा। अब यहां से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहां से समझने का प्रयास करें इसे। तो देखिए दोस्तों, अब यहां पर अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि मिनट की सुई के द्वारा 8 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा, 8 मिनट में पता करते हैं। तो आप जानते हैं कि 8 मिनट में, मिनट दे रखा है, 1 मिनट में बनता है 6 डिग्री का, तो हमें पता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा। अब 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। 8 मिनट में 8 6 48, कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों, 48 डिग्री का, 48 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि आप ये बताइए कि यहाँ पर 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, अगर 20 मिनट में पता करना है तो 20 मिनट में भी बता सकते हैं। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है तो 20 मिनट में हम इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मिनट की सुई 20 मिनट में 120 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है। अब आपको यहां पर यह भी पूछा जा सकता है कि मिनट की सुई 40 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 40 सेकंड में। अब सेकंड में पूछा है तो पहले ये चेक करें, 1 सेकंड में 1/10 डिग्री का कोण बनता है, 1 सेकंड में 1/10 डिग्री का कोण बनेगा। अब 1 सेकंड में 1/10 डिग्री का कोण बनेगा तो हमसे 40 सेकंड का पूछा गया है। 40 सेकंड में आप कैंसिल आउट करेंगे, आपको पता लगा कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों, 4 डिग्री का कोण बनेगा। उम्मीद है आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। उसके बाद में देखो, इससे अगले पॉइंट की हम बात करेंगे। हमने सबसे पहले हमने किसकी बात की, हमने सेकंड की सुई की बात की। सेकंड के सुई के बाद में हमने मिनट की सुई के द्वारा बनाए गए कोणों की बात की। अब इसके बाद में हम बात करने वाले हैं घंटे की सुई के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब घंटे की सुई के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। चलिए बात करते हैं घंटे की सुई के बारे में दोस्तों। ठीक है, अब यहां पर हम देख लेते हैं, अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, देखिए यहां पर सेकंड की सुई तो 60 सेकंड में 360 डिग्री का कोण बनाएगी, मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगी और घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो घंटे की सुई के द्वारा 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है। तो हम घंटे की सुई के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो आपको ये पता है कि घंटे की सुई के द्वारा कितने घंटे में, 12 घंटे में, घंटे की सुई के द्वारा 12 घंटे में। तो घंटे की सुई 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी दोस्तों, घंटे की सुई 12 घंटे में कोण बनाएगी 360 डिग्री का। 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बन रहा है। अब अगर 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बन रहा है तो 1 घंटे में पता कर लेते हैं। 1 घंटे में कितना बनेगा दोस्तों, 12 घंटे में तो बना 360 डिग्री का, 1 घंटे में पता करना है तो 360 में 12 का भाग देंगे और 12 का भाग देंगे तो ये कोण बनेगा 30 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, तो घंटे की सुई के द्वारा 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाया जाएगा। अब 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बन रहा है तो 1 घंटे में 360 को 12 से डिवाइड करेंगे और कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों, 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब समझने का प्रयास करें, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। 1 घंटे में 30 डिग्री बोल दो, या फिर इसको मैं बोल सकता हूं 1 घंटे में 30 डिग्री ना बोल करके इसको बोल सकते हैं 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनेगा। समझना दोस्तों क्या दे रखा है यहाँ पर, तो आप समझ पा रहे हैं 1 घंटे में 30 डिग्री, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अब अगर 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा ये भी देख लेते हैं, 1 मिनट में भी पता कर लेते हैं। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर घंटे की सुई के द्वारा 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बना। जैसे आप ऊपर देख पा रहे हैं 1 घंटे में तो 30 डिग्री का कोण बना, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बना। अगर 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो 1 मिनट में 30 में 60 का भाग देंगे और 30 में 60 का भाग देंगे तो कितना डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों, 30 में 60 का भाग देंगे तो आधा डिग्री का कोण बनेगा, 1/2 आधा डिग्री का कोण बनेगा, या फिर हम बोल सकते हैं 0.5 डिग्री का कोण बनेगा।
ये 0.5 डिग्री का कोण बन गया दोस्तों। ठीक है, अब फिर से समझने का प्रयास करें। घंटे की सुई के द्वारा 1 मिनट में 0.5 डिग्री का कोण बनाया गया। घंटे की सुई के द्वारा 1 मिनट में 0.5 डिग्री का कोण या आधा डिग्री का कोण बनाया गया। ठीक है, अब 1 मिनट का मतलब हम बोल सकते हैं कि 60 सेकंड में, 60 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बना दोस्तों? 60 डिग्री के अंदर 1/2 डिग्री का या आधा डिग्री का कोण बना। अब 60 सेकंड में आधा डिग्री का कोण बना तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनेगा। 1 सेकंड में पता करते हैं, 1 सेकंड में पता करते हैं तो देखो घंटे की सुई के द्वारा 60 सेकंड में आधा डिग्री का कोण बना। आधा डिग्री मतलब 0.5 डिग्री का कोण बना। ठीक है, तो 60 सेकंड के अंदर 0.5 का, अगर 60 सेकंड में 0.5 डिग्री का कोण बन रहा है तो 1 सेकंड में बनेगा 0.5 में हम किसका भाग देंगे? 60 का भाग देंगे। पॉइंट हटा करके हम इसको लिख सकते हैं 5/600 लिख सकते हैं, और 600 में 5 का भाग देंगे तो ये बनेगा 1/120 डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों। ये कोण बनेगा 1/120 डिग्री का कोण बनेगा। आप समझ पा रहे होंगे, तो एक बार और समझिए दोस्तों। मैंने बताया 12 घंटे में, घंटे की सुई के द्वारा 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनेगा। अगर 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बन रहा है तो 1 घंटे में 360 में हम 12 का भाग देंगे, 30 डिग्री का कोण बनेगा 1 घंटे में। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनेगा। अगर 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बन रहा है, 60 मिनट का मतलब 60 मिनट का मतलब हो गया 60 मिनट में, सॉरी दोस्तों, 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब अगर 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो 1 मिनट में 30 में हम 60 का भाग देंगे, 1/2 डिग्री का कोण बनेगा या 0.5 डिग्री का कोण बनेगा। उम्मीद है इतनी बात समझ चुके होंगे आप लोग। तो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बन चुका। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में आधा डिग्री, और 60 सेकंड में आधा डिग्री का कोण बन रहा है तो 1 सेकंड में 0.5 में हम 60 का भाग देंगे और 1/120 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा और देख लेते हैं दोस्तों, समझने का प्रयास करें। चलो थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। समझने का प्रयास करें दोस्तों। और इसके अलावा अब इसके बाद में जैसे मान लो आपसे ये पूछा जाए कि घंटे की सुई के द्वारा 4 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा। 4 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो आप जान रहे हैं कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बन रहा है। 1 घंटे में कितने डिग्री का बना? 30 डिग्री का कोण। तो 4 घंटे में 30 का मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे और ये कोण बनेगा 120 डिग्री का कोण। तो घंटे की सुई के द्वारा 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनेगा तो 4 घंटे में 120 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। आपसे पूछा जाए कि आप ये बताइए कि घंटे की सुई के द्वारा 48 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा। 48 मिनट में, तो 48 मिनट में बाद में पता करेंगे, पहले 1 मिनट में चेक करें। तो 1 मिनट में 0.5 का या 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बन रहा है तो 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 48 मिनट में इसको 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 से कैंसिल आउट करेंगे 48 को, तो 24 डिग्री का कोण बनेगा। तो बताइए कि घंटे की सुई के द्वारा 48 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 24 डिग्री का कोण बनेगा। और समझना, आपको आगे पूछा जाए, जैसे मान लो कि ये पूछे कि आपको घंटे की सुई के द्वारा 12 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखिए यहाँ पर घंटे में पूछ रहा है तो 1 घंटे का लिखेंगे 30 डिग्री का, मिनट का पूछ रहा है तो 1 मिनट का लिखेंगे आधा डिग्री का, और सेकंड का पूछ रहा है तो 1 सेकंड का लिखेंगे 1/120 डिग्री का। 1 सेकंड में तो बनेगा 1/120 डिग्री का कोण। 1/120 डिग्री का कोण तो 1 सेकंड में बनेगा। तो 12 सेकंड में इसका मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे और 12 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कोण बनेगा 1/10 डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों। तो उम्मीद है इतनी बात आप समझ पाए होंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड पहले हम 1-2 क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखो, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं, तो समझना दोस्तों कैसे होता है वो क्वेश्चन। तो आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों, ढंग से समझने का प्रयास करें क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर कि 18 मिनट में
18 मिनट में मिनट व 18 मिनट में मिनट व घंटे की सुई के द्वारा 18 मिनट में मिनट व घंटे की सुई के द्वारा 18 मिनट में मिनट और घंटे की सुई के द्वारा बनाए गए 18 मिनट में मिनट और घंटे की सुई के द्वारा बनाए गए कोण का अंतर ज्ञात करें। कोण का अंतर ज्ञात करें। यह फर्स्ट क्वेश्चन है। 18 मिनट में मिनट और घंटे की सुई के द्वारा बनाए गए कोण का अंतर ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन का हम एक बार डिटेल में समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन का या इस तरह के क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे देना होता है वो भी सीखेंगे। पहले इसका आंसर चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिनट की सुई के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आप ये जानते हैं कि जो मिनट की सुई होती है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, और हम ये भी पता करते हैं कि घंटे की सुई 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है दोस्तों, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाएगी। और क्वेश्चन क्या पूछा है कि मिनट की 18 मिनट में। ठीक है दोस्तों, कितने मिनट में पूछा है? 18 मिनट में। 18 मिनट में मिनट और घंटे की सुई के द्वारा जो कोण बनेगा, मिनट की सुई के द्वारा जो कोण बनाया जाएगा और घंटे की सुई के द्वारा जो कोण बनाया जाएगा, आपको उसका डिफरेंस बताना है, उसका अंतर बताना है। तो मिनट की सुई के द्वारा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाया गया और 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा, तो 18 मिनट में 18 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी दोस्तों? 108 डिग्री का कोण बनाएगी। तो मिनट की सुई के द्वारा तो 18 मिनट में 108 डिग्री का कोण बना और घंटे की सुई 1 घंटे में आधा डिग्री का कोण बनाती है। अगर 1 घंटे में आधा डिग्री का कोण बनाएगी तो ये 18 मिनट में 18 का आधा 9 डिग्री का कोण बनेगा। और आपसे इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है और इन दोनों का डिफरेंस अगर हम 108 में से 9 को माइनस करेंगे तो 99 डिग्री का कोण बनेगा। यही सही आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन का जवाब कैसे दिया जा सकता है, चलिए और देखते हैं कि और किस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो इसको समझने का प्रयास करना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ऐसे ही। तो यहां से इसमें आप और भी कैसे इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते थे उसको समझने का प्रयास करें। अब यहां पर मैं नोट लगा करके एक चीज आपको समझा देता हूं दोस्तों, जिसको आपको ढंग से समझना है, समझने का प्रयास करें। तो आपको ये दे रखा है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं मिनट की सुई। यहाँ पर तो हम बात करेंगे मिनट की सुई के बारे में और यहाँ पर हम बात करेंगे घंटे की सुई के बारे में। ठीक है दोस्तों, एक तरफ मैंने मिनट की सुई लिखी और एक तरफ मैंने घंटे की सुई लिखी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 1 मिनट में। 1 मिनट में कौन कितने डिग्री का कोण बनाता है, चलिए 1 मिनट के लिए समझते हैं। 1 मिनट में आप जानते हैं कि 1 मिनट में मिनट की सुई तो 6 डिग्री का कोण बनाएगी। मिनट की सुई के द्वारा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाया जाएगा और घंटे की सुई के द्वारा, जैसा हमने पहले आपको यह समझा दिया है कि घंटे की सुई के द्वारा 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, मिनट की सुई के द्वारा तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाया जाएगा और घंटे की सुई के द्वारा 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाया जाएगा। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो 1 मिनट में इन दोनों सुइयों के द्वारा बनाए गए कोण का अंतर होगा। ये तो 1 मिनट में 6 डिग्री का बना पा रही है और ये 1 मिनट में आधा डिग्री का बना पा रही है। और इन दोनों का अंतर देखते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 12, माइनस करेंगे 1 तो 11, तो ये 11/2 डिग्री का अंतर आता है दोस्तों। ये 11/2 डिग्री कैसे आया, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो आप इसको समझ लो। देखो, मिनट की सुई तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 मिनट में मिनट की सुई के द्वारा और घंटे की सुई के द्वारा जो कोण बनता है 6 डिग्री और आधा डिग्री, उसका अंतर कितना होगा? 11/2 डिग्री। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूं दोस्तों। तो यहाँ पे समझना, देखो
1 मिनट में समझना दोस्तों, यहां पर देखिए 1 मिनट में मिनट व 1 मिनट में मिनट व घंटे की सुई के द्वारा, मिनट व घंटे की सुई के द्वारा 1 मिनट में मिनट और घंटे की सुई के द्वारा बनाए गए कोण का अंतर, बनाए गए कोण का अंतर 1 मिनट में मिनट और घंटे की सुई के द्वारा बनाए गए कोण का अंतर कितना होता है दोस्तों? 11/2 डिग्री। ठीक है, 11/2 डिग्री। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है दोस्तों, ये वाला पॉइंट आपके बहुत काम आने वाला है कि 1 मिनट में मिनट की सुई के द्वारा और घंटे की सुई के द्वारा जो कोण बनाया जाता है उनका अंतर कितना होता है? 11/2 डिग्री। अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ, दोबारा समझना दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि 18 मिनट में मिनट और घंटे की सुई के द्वारा बनाए गए कोण का अंतर क्या होगा? कितने मिनट में? 18 मिनट में मिनट की सुई के द्वारा और घंटे की सुई के द्वारा बनाए गए कोण का अंतर क्या होगा? तो आप समझते हैं कि 1 मिनट में मिनट और घंटे की सुई के द्वारा जो कोण बनाया जाता है उसका अंतर होता है 11/2 डिग्री। 1 मिनट में कितना अंतर आएगा? 11/2 का। तो 18 मिनट में कितना अंतर हो जाएगा? इसको 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ये 9 बार कैंसिल हो जाएगा और 9 का मल्टीप्लाई हम 11 से करेंगे तो अंतर कितने डिग्री का होगा दोस्तों? 99 डिग्री का। और यहाँ पे भी 99 डिग्री ही आप देख पा रहे हैं। तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, अगर आपको 1 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में, 40 मिनट में बनाए गए घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच के कोण का अंतर पूछे तो आपको हमेशा क्या करना है? उसको 11/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए और देखते हैं ऐसा क्वेश्चन। अब जैसे मान लो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहां पर कि 20 मिनट में मिनट और घंटे की सुई के द्वारा, कितने मिनट में? 20 मिनट में मिनट और घंटे की सुई के द्वारा बनाए गए कोण का अंतर क्या होगा? तो आप समझते हैं कि 1 मिनट में अंतर कितना होता है? 1 मिनट में मिनट और घंटे की सुई के द्वारा बनाए गए कोण का अंतर 11/2 डिग्री होगा। तो 20 मिनट में कितना होगा दोस्तों? इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, 20 से ये 2 से 20 10 बार कैंसिल होगा और 10 का मल्टीप्लाई 11 से कर देंगे तो 110 डिग्री का अंतर आएगा। ठीक है, तो 20 मिनट में मिनट और घंटे की सुई के द्वारा जो कोण बनेगा उसका अंतर होता है 110 डिग्री। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लो कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है यहां पर कि 25 मिनट में, ठीक है, 25 मिनट में मिनट और घंटे की सुई के द्वारा, ठीक है, ये 11/2 आपके और भी आगे यूज होने वाला है तो उसको मैंने अभी आपको समझा दिया है। तो यहाँ पे समझना देखो दोस्तों, 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री का अंतर आता है? 11/2 डिग्री का। किसके बीच में? मिनट और घंटे की सुई के बीच में। 1 मिनट में जो कोण बनता है उसका अंतर 11/2 डिग्री है। तो 25 मिनट में कितना होगा दोस्तों? इसका मल्टीप्लाई हम 25 से कर देंगे तो यहाँ पर 25 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो ये बनेगा 275। 25 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 275 होगा और 275 में हम 2 का भाग देंगे और 2 का भाग देंगे तो ये कोण बनेगा दोस्तों यहाँ पर 137.5 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, 137.5 डिग्री का अंतर आएगा मिनट और घंटे की सुई के बीच में। 25 मिनट में बनाए गए कोण का अंतर कितना होगा? 137.5 डिग्री। उम्मीद है दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा। तो हम और बढ़ते हैं आगे, इसको समझ लो ढंग से। तो मैंने समझा दिया, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन और समझने का प्रयास करें दोस्तों, कैसे होता है ये वाला क्वेश्चन। अब इसके बाद में यहाँ पर एक क्वेश्चन और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो कि आपसे पूछा गया कि 44 मिनट में मिनट और घंटे की सुई के द्वारा बनाए गए कोण का अंतर बताओ। तो आप जानते हैं कि 1 मिनट में मिनट और घंटे की सुई के द्वारा जो कोण बनाया जाता है उसका अंतर होता है 11/2 डिग्री।
तो 44 मिनट में ये अंतर कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई हम 44 से करेंगे। 2 से 44 कितनी बार कैंसिल होगा दोस्तों, 22 बार कैंसिल होगा। और 22 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 242 डिग्री का अंतर आएगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है 242 डिग्री का हो गया दोस्तों ये वाला। तो उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। तो मैंने आपको जितनी भी बातें बताई, सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया था कि 1 मिनट 6 डिग्री के बराबर होगा। मतलब मिनट को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री आएगी, और डिग्री में 6 का भाग देंगे तो मिनट आएगा। ठीक है, तो 1 मिनट मतलब 6 डिग्री, 2 मिनट मतलब 12 डिग्री, 5 मिनट मतलब 30 डिग्री। अब डिग्री से मिनट पे आना है तो 6 का भाग देना है। 6 डिग्री का मतलब 6 का भाग देंगे 1 मिनट, 30 डिग्री का मतलब 6 का भाग देंगे 5 मिनट, 90 डिग्री का मतलब 6 का भाग देंगे 15 मिनट, 120 डिग्री का मतलब 6 का भाग देंगे 20 मिनट। ये पहला पॉइंट हमने सीख लिया। फिर उसके बाद में हमने पता किया कि 360 डिग्री का कोण घंटे की सुई भी बनाती है, मिनट की सुई भी बनाती है, सेकंड की सुई भी बनाती है, और अलग अलग समय पर बनाती है। तो हमने उस चीज के बारे में डिस्कशन किया। उम्मीद है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको घड़ी चैप्टर से रिलेटेड जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए, जो कंसेप्ट बताए, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। मिलेंगे अगली क्लास में हम और अदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ में। फिर उसके बाद में हम लास्ट में इसके एमसीक्यूज देखेंगे। पहले इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हो सकते हैं पहले उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर एमसीक्यू इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने टाइप के क्वेश्चन होंगे, हर एक टाइप के बारे में इस क्लास में डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।